हाय फ्रेंड्स, मैं मुसब्बिर अंसारी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मज़े से होंगे। अर्तुगरुल गाजी मैं रोज़ देखता हूं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उसमें एक डायलॉग मुझे आज का वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। वो डायलॉग कुछ इस प्रकार का है कि उस्मान साहब पूछते हैं अर्तुगरुल गाजी साहब से कि पापा, अगर आपका साया मेरे ऊपर से हट जाए तो हम क्या करेंगे। तो अर्तुगरुल गाजी साहब बड़ा ज़बरदस्त जवाब देता है और कहता है कि बाप उस दरख्त के मानिंद है जो अगर फलदार ना भी हो रहे तो छांव देने का काम आता है। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आया और मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया और आज मैं आपके सामने आ गया हूँ एक कहानी को लेकर। तो कहानी शुरुआत करता हूँ, लेकिन कहानी आप आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी वक्त में आपको कुछ सबक मिलेगा जो आप अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आज ये आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक बच्ची रहा करती थी और उनके पापा रहा करते थे, और गांव के दूसरे गांव में मतलब मेला लगा था। अब मेले के लिए बच्ची जिद करने लगी कि बाबा मुझे मेला देखने जाना है, और मेला तो खैर दूसरे गांव में लगा था, और दूसरे गांव जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती थी, समझ रहे हैं ना। लेकिन नदी पार करने में बात ऐसा था कि उसमें ठंगना, समझ रहे हैं ना, पाँव का घुटना जो होता है उतना ही पानी था, लेकिन लंबाई काफ़ी थी। हर नदी गहरी नहीं होती है दोस्त, कुछ नदी चौड़ी भी होती है। तो गांव के नदी अक्सर छोटी मोटी नदी रहती है जिसको लोग डूब के ही पार किया करते हैं। पुल का बहुत कम सहारा लेते हैं और नाव का भी बहुत कम सहारा लेते हैं। तो पानी कम था, ये सोचकर वो बच्ची और वो इंसान एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रेडी हो गए। अब रेडी तो हो गए, अब एक गांव से दूसरे गांव जाना था, लेकिन अभी कुछ ही रास्ता चला था कि पानी का बहाव अचानक तेज़ हो गया। ये देखकर बच्ची डर जाती है और अपने पापा से कहती है कि बाबा आप मेरे हाथों को पकड़ ले, मेरे हाथों को थाम ले। तो पापा कहते हैं कि तुम मेरे हाथों को थाम लो, इसमें क्या जाता है। बोले नहीं, मैं आपके हाथों को थाम लूँ ये मेरी पॉसिबल नहीं है, मैं बहुत छोटी हूँ, अगर बहाव आएगा तो मुझे खींच के कहीं दूसरी जगह लेके चल जाएगा। इससे बढ़िया कि आप मेरे बाबा हैं, आप मेरा हाथ पकड़ ले, और मुझे पक्का ये उम्मीद है कि अगर आप मेरे हाथों को पकड़ लेंगे तो दुनिया की किसी भी ताकत में इतना पावर नहीं है, इतना इफेक्ट नहीं है जो मुझे आपसे दूर कर पाए। तो ये लहर क्या चीज़ है। ये बात सुनकर उसके बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने बच्चे की हाथ पकड़ लेते हैं। बहरहाल लहर तो आती है, लेकिन छोटी लहर रहती है, गुजर जाती है, और फिर दूसरे गांव जाते हैं और मेला घूमते हैं, बड़ा मज़ा करते हैं दोनों। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक बच्ची को अपने बाप के ऊपर इतना विश्वास था कि अगर बाबा आप मेरे हाथों को पकड़ लें तो दुनिया की कितनी भी ताकत आ जाए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज मेरे सर पर अपने बाबा का हाथ है, अपने पापा का हाथ है। तो मैं यही मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि आप अपने फादर से, अपने माँ से और अपने परिवार से मोहब्बत किया करें, एक साथ रहा करें, हंस खेल के ज़िंदगी गुजारा करें, और कुछ हो सके तो अपने आप को टाइम दें अपने पापा के प्रति, अपने मम्मी के प्रति। और यही कहना चाहूँगा, आप समय दें। और मेरी ये बातें, मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें मेरे दोस्त, क्या कि काफ़ी दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एक बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपके वीडियो में थंबनेल नहीं आता, आपके वीडियो में मतलब लाइक कम आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ, धीरे धीरे इंशाल्लाह और भी बेटर करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और लाइट वगैरह सब मैं ख़रीद चुका हूँ, स्टैंड भी ख़रीद चुका हूँ। तो हो सकता है कि आने वाले समय में
मैं आपको वीडियो का अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। तो इसके लिए आपकी सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे, और आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक फॉर वाचिंग। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो 1 लाइक तो बनता है बॉस।